स्वागत है साथियों आपका अपने चैनल हार्डवेयर पेंट में। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद से वीडियो मैं लेके आया हूं और आज का वीडियो पेंटर भाई लोगों के लिए है। बिरला की पुट्टी जो भी पेंटर यूज करते हैं, बिरला की पुट्टी लगभग मानी जानी कंपनी है और मुझे लगता है कि अगर 50% पुट्टी बिरला की बिकती है तो 50% में बाकी सारी कंपनियां बिकती है, यानी सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुट्टी बिरला ही है। और सबसे ज़्यादा जो है कि कस्टमर इसको पसंद करता है, पेंटर भी इसको पसंद करता है। मतलब हर कोई बिरला की पुट्टी को पसंद करता है, लेकिन हर कंपनी की पुट्टियां अलग अलग कूपन उसमें देती हैं। कोई 75 का कूपन देता है, कोई 100 का देता है, कोई मतलब कितना बक का भी दे देता है। तो बिरला भी कम कूपन नहीं देती है, कहने के लिए तो 40 का कूपन है, लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कंपनी देती है, एक्स्ट्रा पैसा भी देती है जिसको आप जान नहीं पाते। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिरला पुट्टी का जो टोकन निकलता है, जो कूपन निकलता है 40 का, 20 का या 10 का, इस समय तो 40 का कूपन निकल रहा है। तो कूपन निकलता है तो आप उसको अपने मोबाइल से कैसे स्कैन करेंगे और अपने खाते में कैसे रिडीम कर लेंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको एक एप्लीकेशन बनाना है जो बिरला व्हाइट एक्सपर्ट क्लब के नाम से आता है। बिरला व्हाइट एक्सपर्ट क्लब के नाम का जो एप्लीकेशन है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और उसमें कुछ जरूरी दस्तावेज लगते हैं। आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है और बैंक का जो है कि खाता नंबर लगता है। ये 3 चीजें आपके पास है तो आप टोकन अपना स्कैन कर लेंगे। वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कंपनी क्या बेनिफिट देती है। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का बेनिफिट। दोस्तों आप जो भी टोकन पाते हैं पुट्टी की बोरी में, तो 40 रुपए की आजकल पुट्टी की बोरी आ रही। हमारे यूपी में 40 रुपया का कूपन निकल रहा है। 40 केजी की बोरी आप यूज करते हैं तो उसमें 40 रुपए का टोकन निकल रहा है। तो उस 40 रुपए के टोकन को जब आप दुकान पे ले जाके देते हैं तो दुकानदार आपको 40 रुपया दे देता है और आप मजे से जो है कि खुश हो जाते हैं। 10 5 10 20 और मिला के आप जो है कि अपना इंजॉय कर लेते हैं। इंजॉय का मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन कंपनी ने आपको इतना अच्छा प्रॉफिट दिया है, उस 40 के कूपन में आपको 65 रुपया देती है कंपनी। उस 40 के कूपन में आपको 65 रुपया मिलता है। आप अपने पास से 10-20 रुपया लगाना भी नहीं है। आपका जो है कि पौवा भी हो जाएगा, आपका चखना भी हो जाएगा, आपका सिगरेट भी हो जाएगा। इतनी जो है कि कंपनी प्रॉफिट देती है। अगर आप जो है कि ड्रिंक नहीं लेते हैं तो आपकी साग सब्जी, बच्चों के लिए चॉकलेट भी हो जाएगा। इतने ज़्यादा जो है कि प्रॉफिट देती है दोस्तों। 40 रुपए का कूपन आता है और उस पे कंपनी आपको 65 रुपया देती है, यानी 40 को 65 में कन्वर्ट हो जाता है वही कूपन जब आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि मोबाइल से आप अपने टोकन को कैसे स्कैन करेंगे। कैसे करना है मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं कि कैसे इसको जो है कि करना है। सबसे पहले दोस्तों प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और एक्सपर्ट क्लब, बिरला व्हाइट एक्सपर्ट क्लब नाम का एप्लीकेशन लोड करेंगे। यहाँ पे आप एक्सपर्ट क्लब डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बिरला व्हाइट एक्सपर्ट क्लब इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका लोगो खुलेगा। यहाँ पे अलाउ करना है, 1-2 बार अलाउ करने के लिए मांगेगा। उसको आपको लोकेशन और गूगल मैप भी अलाउ कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी में सेलेक्ट कर लेंगे और अंग्रेजी चाहते हैं तो इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद से कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर हियर। जो पहली बार इसको रजिस्टर कर रहे हैं वो रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे, अन्यथा मोबाइल नंबर डालेंगे तो ओटीपी नहीं आएगा। तो पहले रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक वो आपका ओटीपी ले लेगा। उसके बाद से आ जाएगा आपका नेम भरने वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ यहाँ पे भरी जाएगी। नेम वही भरिएगा जो आपके आधार कार्ड में हो। नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों सटीक तरीके से यहाँ पे भरने के बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे एप्लीकेंट कैटेगरी में। एप्लीकेंट कैटेगरी में आपको पेंटर ही सेलेक्ट करना है, केवल पेंटर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद से आ जाएंगे यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रहे दोनों चीज़ें जो है कि आपको स्पर्श आईडी में कुछ भी नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है। आपको कुछ इसमें भरेंगे नहीं, क्योंकि भरेंगे तो लेगा नहीं। चौथा ऑप्शन छोड़ देना है। उसके बाद से आपको आ जाना है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसमें कुछ आपको भरना नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये डीलर वगैरह के लिए है। जो कि आप डीलर तो है नहीं, पेंटर है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे
क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे एड्रेस वाला फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस भी जो आपके आधार कार्ड में है वही चलेगा। खूब इत्मीनान से जो है कि एड्रेस भर लेंगे। पहले में आप अपने मोहल्ले का या अपने गांव का नाम लिख लेंगे, दूसरा चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद से आप पूरा ये फॉर्म जो है कि अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद से यहाँ पे जो कि लैंडमार्क मांग रहा है, तो लैंडमार्क आप कुछ भी दे सकते हैं। हैंडपंप डाल दीजिए, या फिर कोई मंदिर हो, मस्जिद हो तो उसको भी डाल सकते हैं। एक पहचान के लिए केवल है बस। तो हमारे घर के पास कुछ नहीं है तो हैंडपंप यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद से आप अपनी एरिया सेलेक्ट करेंगे। एरिया सेलेक्ट करने के बाद से ये आपका लगभग ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। एरिया सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, ये तीनों ऑप्शन हो गया। उसके बाद से ये 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिन पे क्लिक करके आप इनको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद से आपका ये फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद से सीधे आ जाता है आपका बैंक डिटेल। बैंक डिटेल भरने के बाद से इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद थोड़ी देर से घूमेगा। उसके बाद से प्रोसेस ये कंप्लीट नहीं हो पाया। देखिए इसमें इशू आ गया है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, ये बाद में आप बैंक डिटेल आप बाद में भर लेंगे। उसके बाद से आ जाएंगे आप यूपीआई डिटेल छोड़ देंगे। यूपीआई डिटेल की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। केवाईसी डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर करेंगे। पैन कार्ड का नंबर सही सही भरने के बाद से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद से आप आ जाएंगे ये आधार कार्ड वेरिफिकेशन पे। आधार कार्ड में आपको फ़ोटो जब लेंगे इसका, यहाँ पे अलाउ करने के बाद से इसका फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद से इस तरह से आप क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद उसको जो है कि यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद से देख सकते हैं किस तरह से ये नहीं ले रहा है। तो नहीं ले रहा है तो सीधा सा ऑप्शन है, आप जो है कि वेरीफाई जो डिजी लॉकर से मांग रहा है उस पर आप जाएंगे। यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद से आपके डिजी लॉकर में ये घुस जाएगा। अगर आपका डिजी लॉकर में पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से आप जो है कि आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जो आधार नंबर से लिंक होगा। जिस नंबर जो नंबर उसी नंबर पे जो है कि आप ओटीपी आएगा। तो ओटीपी यहाँ से आप जैसे डालेंगे, ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद से यहाँ देख सकते हैं पिन मांग रहा है, पिन डाल देंगे, कोई सा भी पिन डालेंगे। अब यहाँ पे जो है कि आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ करने के बाद से आपका जो है कि डिजी लॉकर ओके हो चुका है। डिजी लॉकर बन जाएगा। देख सकते हैं प्लीज वेट लिखा है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ये वेरीफाई हो गया है। इसके बाद से आप आ जाएंगे नीचे। नीचे तो अब कुछ भरना नहीं, आपका केवाईसी भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी हो। अब यहाँ से आप देख लेंगे, अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट पे देख लेंगे आपका जो बैंक डिटेल डाले थे वो सही से लिया नहीं था, वहाँ पे रेड दिखा रहा था। तो बैंक अकाउंट एक बार फिर से डाल देंगे। दोस्तों इस बैंक अकाउंट को डालने के बाद से जो भी यहाँ से आपको रेट दिखाएगा उसको आप जो है कि फिर से भर सकते हैं। आपका एड्रेस अगर नहीं भरा होगा तो भी रेट दिखाएगा, जो भी नहीं भरा होगा यहाँ पे रेट दिखाएगा अकाउंट में जाने के बाद से। तो अकाउंट में जाने के बाद से यहाँ से आप फिर बाद में भी बदलाव कर सकते हैं। अगर पहले बार में आपका जो है कि सेलेक्ट नहीं हुआ है तो बाद में जाके जो है कि यहाँ से आप बदलाव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड और जो है कि उसका IFSC कोड ये जो है कि पड़ गया। आप देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा घूम रहा है। घूमने के बाद से थोड़ा नेटवर्क का इशू है इसीलिए घूम रहा है। घूमने के बाद से ये ले लेगा। देख सकते हैं ले लिया। यहाँ पे ये भी जो है कि रेट था वो भी खत्म होगा। अब आपका अकाउंट बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर आपको 50 पॉइंट भी मिल गए और आपका अकाउंट भी बन के तैयार होगा। अब यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्कैन का व्यवस्था है। यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आपके अकाउंट में जो है कि पैसा आ जाएगा। और पैसा आने के बाद से आप जो है कि 100 रुपया होने के बाद से आप रिडीम भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद से आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाता है और आप इससे अब बिरला पुट्टी का जो है कि कूपन आप स्कैन कर सकते हैं। इसमें आपको 65 रुपये मिलते हैं। एक साइड में 40 रुपया मिलेगा और एक साइड में 25 रुपया
कंपनी एक्स्ट्रा देती है। इसके अलावा भी आपको बेनिफिट देती है। जब आप स्कैन करते करते पॉइंट आपका जो है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनियां इसमें जो है कि कुछ इनाम भी देती हैं आपको। तो इस तरह से आप अपना कूपन अपने स्वयं जो है कि स्कैन करें, क्योंकि दुकान पे ले जाके देते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जब आप अपने स्कैन करेंगे तो जो है कि काफ़ी आपको प्रॉफिट होगा, यानी 25 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये स्कैन करना बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। मैं जैसा प्रोसेस बताया है वैसा ही करते जाइए, आपका कूपन स्कैन हो जाएगा, आपका पैसा भी आ जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ और का ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास 100 पॉइंट हो जाएंगे तभी जो है कि आप इसको अपने खाते में भेज सकते हैं। यानी 100 पॉइंट से ऊपर 200, 400, 1000, 2000 तक होता है, 2000 से ऊपर भी नहीं होता है। मैंने सपोज करिए कि आज आपने 2000 से ऊपर जो है कि अगर आपने पॉइंट बना लिए हैं तो आप 2000 तक ही जो है कि अपने खाते में भेज पाएंगे, फिर ये कल जाएगा, यानी बाकी का अमाउंट भी जाएगा लेकिन कल जाएगा। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कूपन के पीछे जो है कि टोल फ्री नंबर होता है, आप उस पर कॉल करेंगे। कंपनी जो है कि फुल सपोर्ट करती है, कैसे कैसे अकाउंट बनाना है कंपनी भी बता देती है। वैसे मैंने तो पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है, लेकिन अगर कोई इशू आ जाता है, जैसे पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ, आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ, तो ऐसे में आप जो है कि कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।